हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम्बी फिवन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट पाम्बी, एज यू नोन मी एंड एज यू हर्ड मी। और ये ब्राइटनेस की वैसी हो गई है। हाँ ओके, अब बेटर हो रहा है। यस, एंड आई हैव नॉट मेड अ पॉडकास्ट इन अ वाइल ऑब्वियसली। अगेन मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि आई विल बी मोर कंसिस्टेंट एंड वांट टू कीप अप विद द प्रॉमिस। मैं करंटली ऐसी मेंटली स्टेबल सिचुएशन में नहीं था कि हाँ काम करूँ, ये पॉडकास्ट बनाऊँ स्पेशली, बट नहीं, अभी ठीक है, करना पड़ता है, राइट। दैट इज़ हाउ यू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। तुमको कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा इफ़ यू आर कन्फ्यूज। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक्चुअली किसी को पता नहीं है ये चीज़। आई एक्सप्लेन। मैं एग्जैक्टली कोई चीज़ नहीं बता सकता, बट समथिंग हैपन, राइट। मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज यू नो इट रिसेंटली हुआ है और एंड इट इंक्लूड समबडी एल्स, इसलिए मैं एग्जैक्टली बात नहीं कर सकता, बट आई कैन टॉक अबाउट द इफेक्ट, राइट। जो फ़र्क पड़ा है उसकी वजह से लाइफ में, वो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। तो पहले लेट मी टेल यू कि हाँ, इन द मीन टाइम समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ कि मैंने एक इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था एट अ वेरी गुड कंपनी कॉल्ड पैनामेक्स। और तुमने उसके बारे में सुना होगा शायद, वो फिनटेक कंपनी है। एंड उसमें एक नॉक इंजीनियर, एनओसी इंजीनियरिंग के लिए मैंने एनओसी इंजीनियर मतलब वो एक पोस्ट है कंपनी में, उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था। एक्चुअली आई वर्क देयर। मतलब इंटर्नशिप के हिसाब से पहले 6 मंथ्स का था, जैसे होता है नॉर्मली, उसके बाद जॉब की बात थी। बट हाँ, उसको आई स्पेंड 5 days ओवर देयर, और 5 days में 9 hours पर डे। और क्योंकि मेरे घर से इतना दूर था, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, उसकी वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई वांट टू लर्न फर्दर विद माय मास्टर्स, क्योंकि मैं अभी मास्टर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा अभी बैचलर ख़त्म हुआ है। अगर मैं मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहता हूँ और साथ में सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो ये 12 घंटे दिन के जब ऐसे चले जाएंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा उस चीज़ के बारे में। विच इज़ वाई मैंने एक्चुअली चूज़ किया इंटर्नशिप को लीव करने को इतनी जल्दी, सिर्फ 5 दिन में। बट मेरे को पता था यार कि मेरे को लीव करना पड़ेगा, और वो लोग भी मेरे पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, मेरे को सिखा रहे थे, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने उनको टाइम पे बता दिया एंड आई गॉट आउट। तो दैट वाज क्रेज़ी कि मैं इंटरव्यू पास करके मैंने अच्छा किया भी, और उसके बाद उस जगह को लीव भी कर दिया। साउंड स्टूपिड, यस इट इज़। मेरे को पहले से श्योर होना चाहिए था कि मेरे को नहीं चाहिए जॉब की ज़रूरत, बट फिर वो भी था कि यार इंटरव्यू देखना है एक बार, कि एक्सपीरियंस चाहिए इंटरव्यू का। इंटरव्यू तो अच्छा कर दिया, फिर जब हाथ में लेटर आ गया तब वो आया यार क्या करूँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। आई शुडंट हैव ज्वाइन प्रॉब्ली, बट मेरे को एक्चुअली में जॉब के बाद ही समझ में आया कि मैं क्यों जॉब के साथ पढ़ नहीं सकता था। अभी नाउ आई एम 100% श्योर कि आई विल कंप्लीट माई मास्टर्स विद सर्टिफिकेशंस। और सर्टिफिकेशन की बात करो ना, तो एक्चुअली मैं अभी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। CH काफ़ी मतलब जानी मानी ये सर्टिफिकेशन है। उसकी थ्योरी एग्ज़ाम्स की पहले, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट होता है और वो बाद में देना होता है, तो पहले थ्योरी एग्ज़ाम का सीख तो साथ में रहा हूँ दोनों का, बट या आई मीन वही। तो मैं उसकी एक्चुअली पढ़ाई चालू कर दी है ये मंडे से। इट इज़ थर्सडे नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो हाँ, ये इन द मीन टाइम हुआ था। और ये मैंने थोड़ा काइंड ऑफ बता दिया कि दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन द रिसेंट टाइम्स व्हाइल आई वाज़न्ट अपलोडिंग एट द गिवन मोमेंट। वो सिंपली बिकॉज चीज़ें हो रही थी, वो है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट। ये पॉडकास्ट का जो टॉपिक है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये सब चीज़ों के अलावा और लेट मी जस्ट टेल यू स्ट्रेट अप कि आई लॉस्ट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। Lost something I thought I wouldn't. I lost something that I was sure about. And I'm currently coping up with it. Currently मैं उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ और हेल्प कर रहा हूँ दूसरे इंडिविजुअल को भी, कि उनको भी एक्सेप्ट करा पाऊँ, बिकॉज दिस इज़ एन इनएविटेबल सिचुएशन। इसके बारे में पता नहीं था कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं आई गेस उनको समझ में आ जाएगा। मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में, बिकॉज रिसेंटली हुआ है एंड इट इन्वॉल्व समबडी एल्स, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। बट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ लॉस, राइट। उसके ऊपर ही पॉडकास्ट है, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन हुज लॉस्ट पीपल और थिंग्स इन देयर लाइफ। वी ऑल डू। काफ़ी लोग लूज़ करते हैं, सब लूज़ करते हैं।
तो ये एक रिलेटेबल पॉडकास्ट होगा उसके हिसाब से, विद द आइडिया ऑफ लॉस. इन माई केस, एज यू कैड गेस, इट वॉज समवन. उसके आगे मैं नहीं बोल सकता कुछ. एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज थिंग्स वर गोइंग परफेक्टली, बिकॉज थिंग्स वर, कोई डाउट नहीं था, देयर वाज नथिंग दैट वाज इन क्वेश्चन. बट एक अननोन फैक्ट था, अननोन फैक्ट तो नहीं था, बट एक फैक्टर था ऐसा पूरी सिचुएशन में जिसका पहले से थोड़ा डाउट था, बट आइडिया नहीं था मेरे को कि वो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है. मेरे को बाद में पता चला आफ्टर अ सर्टेन रेवलेशन कि हाँ वो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि इट काइंड ऑफ लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन बिसाइड्स मूविंग अवे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है फॉर मी एंड दी अदर इंडिविजुअल टू. बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. बट उसी के साथ आई लाइक टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इसके बारे में इतनी बात कर सकता हूँ और नहीं, बिकॉज मैंने जैसे बोला है कि ये सिचुएशन के बारे में इतनी बात कर सकता हूँ. बट जो लॉस वाला जो फैक्टर है ना, उसके ऊपर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि विद टाइम something like loss can even be moved forward from, right? Even though if you lost something or something very important to you, time is the biggest healer. और ये चीज़ आई फील लाइक हम सब ने देखी है. हम सब भी हैं 21 या 20 ईयर्स के, आई एम प्रीटी श्योर, जितने भी देख रहे होंगे. एंड वी ऑल हैव लॉस्ट पीपल इन आवर लाइफ. से कोविड में कई लोगों ने फैमिली मेम्बर्स लूज़ किए थे, और उसके अलावा की सिचुएशंस में भी नॉर्मली भी होती हैं चीज़ें ऐसी. सो वी ऑल अंडरस्टैंड how it feels like to lose something that is so important to you. And in every factor, हम सब के लिए एक बात सच है कि it is only time that could heal us. No matter what the situation was, उसको 100% समझने से बंदा हील नहीं होता है, ये समझने से कोई और ऑप्शन नहीं है, उससे भी बंदा हील नहीं होता है. बट knowing और not knowing, just going along with time, उसके साथ बंदा हील हो ही जाता है. ये एडवांटेज है हम इंसानों के पास कि हम जितना आगे जाते हैं ना, हम पिछली चीज़ों को थोड़ा बहुत भूलते रहते हैं. एंड इट इवेंचुअली लेट्स अस एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड हमको आगे मूव ऑन करने में हेल्प करती है, विच इज़ आई गेस दी ओनली सेविंग ग्रेस फ्रॉम सच सिचुएशंस. एंड या जब हम होते हैं ऐसे सिचुएशन में, लॉस वाले में, वी टेंड टू क्वेश्चन एवरीथिंग एल्स इन आवर लाइफ्स. We tend to question to God, let's say, because again हम सब प्रे करते हैं कि हाँ यार, कि God प्लीज़ जो भी है पहले जैसा कर दो, प्लीज़ मेक थिंग्स as they were before. And yeah, I've done the same. I do it every day, even now, and I'm going to do it today too. Pray to God कि हाँ यार, I really hope कि कोई रास्ता निकल जाए कि it could be fixed. But I know the truth. Maybe most probably नहीं होने वाला. And I have to accept it. Instead मेरे को ये मांगने की ज़रूरत है, if I ever or you ever in a situation like this, pray to God, हमको मांगना ये चाहिए कि give me the power to go forward with time and move on. I mean that's I guess the most we can do. अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला हूँ जिसने लॉस देखा है. नो मैन, आई एम अ प्रिविलेज्ड पर्सन. बहुत ही मैं प्रिविलेज एक इंडिविजुअल हूँ. मेरे पास एक लविंग फैमिली है, कम्प्लीटली स्टेबल हमारा फैमिली का बिजनेस स्टेबल है, जिसकी वजह से एक अच्छी लाइफ जीने का हमारे पास फ्रीडम रहती है. मेरे पास एक प्यारा सा डॉगी है, मेरे पास फैमिली है सपोर्टिंग, मेरे पेरेंट्स मेरी हर एक बात समझते हैं, उनको मैं हर एक बात शेयर करता हूँ. एंड ये बात भी मैंने शेयर की थी जो पर्सनल लाइफ में थी. एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग मी मूव ऑन विद इट. दे वर सपोर्टिव ऑफ मी वेरी, जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. बट नो, माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव इवन इन दिस सिचुएशन. एंड इट इज़ डेफिनेटली अ प्रिविलेज टू हैव दैट. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही बुरा होता है और हम सबको तब उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है वैसे. बट नो, लोगों के साथ काफ़ी वर्स होता है. वी आर स्टिल इन वेरी प्रिविलेज सिचुएशन. इट्स जस्ट दैट कि उस मोमेंट में वो चीज़ दिमाग में आती नहीं है, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस मोमेंट में कि हाँ यार ऐसा है. और एंड विद टाइम आई विल बी फाइन. वो चीज़ एक्सेप्ट करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है उस मोमेंट के अंदर. तो आई गेस यही अभी तो
लॉस फैक्टर के ऊपर और क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट राइट नाउ एंड इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इट इज़ नॉट. And I know it is even difficult for the other person in the situation. I know it is even more difficult for them. So, yeah, but one thing's for sure. Okay, with time we all move on. With time we all understand the situation. With time, you know, we all will be fine. Or if you are, you know, जो भी इस podcast सुन रहा है, if you're going through something like this, you know, तो बिसाइड्स दैट द पर्सन जो ऑब्वियसली जा रहे सिचुएशन से whom I know, उनको शेयर करने की आई गेस नहीं ज़रूरत. बट अगर ये लिस्नर हो पॉडकास्ट के एंड इफ़ यू रिसेंटली वेंट थ्रू दिस तो डेफिनेटली अपने पॉइंट्स रखना यार मेरे को DM में. और जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं राइट, तुम प्लीज़ मेरे को पूछने में बताना DMs में कि क्या बात है, क्या हुआ. आई एम नॉट गोना टॉक राइट नाउ. अभी वो मूड में नहीं हूँ मैं, इस चीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा. बट हाँ, बाद में कभी उसके ऊपर बात करूँगा, अभी नहीं. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट. बिसाइड्स दैट या ये आई गेस मेन टॉपिक था आज का. अभी और क्या बोलूँ मेरे को नहीं पता. आई जस्ट वांट टू मेक दिस फॉर माई सेल्फ, टू मेक दिस फॉर द अदर इंडिविजुअल इस सिचुएशन में हु इज़ इन पेन राइट. या टू मेक इट फॉर द पीपल हु आर इन पेन, यू नो, टू let you know that कि ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल चीज़ है एंड everyone in their lives go through this. We are not the only ones who go through this. Yes, what happens to you might be worse than others, but ये सबके साथ होता है, हम सबको इसमें से गुजरना पड़ता है. And with time everything heals. With time even the worst situation can be healed. ये ज़रूर है कि तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बिकॉज कभी कभी ना चॉइस जैसा फीलिंग आता है. इवन दो चॉइस होती नहीं है, ऐसा ज़रूर होता है कि यार डू आई हैव टू लूज़ दिस, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं. बट अगर वो चीज़ नहीं होती तो तो तुम लूज़ करते ही नहीं उस चीज़ को. समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू सो, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू डू सो टू हैव अ बेटर एंड मोर स्टेबल लाइफ. तो yeah, I mean that is pretty much it. That I don't know if अगर और कुछ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे. I've pretty much said everything I wanted to maybe. बाकी तो इन टाइम मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में जो पॉडकास्ट बना रहा हूँ वो पॉडकास्ट में अच्छा हो और मैं उसमें एक स्टेबल तरीके से एक पॉइंट के ऊपर बात कर पाऊँ. मैं होप करता हूँ और होप कर रहा हूँ कि टाइम के साथ मैं और जो भी दूसरा पर्सन है, मतलब आई नो मैं और जो भी इंडिविजुअल है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, आई रियली होप विद टाइम दे हील, दे मूव ऑन, बिकॉज पेन इज़ अ फैक्टर विच एवरीवन गोज थ्रू एंड it is never going to be easy to accept something like that. I mean that is all I have to say in this one. होप करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगेन मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से बना के बात कर पाऊँ एंड आई डू दैट फॉर शो नेक्स्ट वीक अगेन. अभी मैं ऐसे टाइम पे आ गया हूँ, मैं डेफिनेटली मैं सीख रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ और मैं अभी तो पापा का बिजनेस भी मैं सीखना चालू कर रहा हूँ थोड़े टाइम में, क्योंकि अगेन अभी अगर मेरे पास खाली टाइम आया, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस में घुसना इट मेक सेंस. तो मेरे फादर के बिजनेस भी मैं सीखना चालू कर रहा हूँ. उसके हिसाब से आई विल हैव फ्री टाइम टू मेक वन पॉडकास्ट पर वीक, तो मैं वो चीज़ करने वाला हूँ. फॉर नाउ दिस इज़ इट. एंड जो भी तुम्हारे पास है थॉट्स, जो भी तुम्हारे पास इस चीज़ को लेके थॉट्स है, तुम डेफिनेटली DM में आके बात कर सकते हो. आई एम अप फॉर अ कॉन्वर्सेशन ऑन इट. एंड नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाया जा सकता है तो आना, उसके ऊपर बात करेंगे और मैं शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट उसके ऊपर बना दूँ. सो फॉर दिस ये पर्सनल पॉडकास्ट था काफ़ी, तो इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट तो खुले शेयर करो, मैं तो मना नहीं करूँगा ऑब्वियसली. एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मेरे को पूछने बताना कि क्या हुआ, मैं बाद में बात करूँगा. अभी मैं वैसी सिचुएशन में नहीं हूँ. और इफ़ यू आर गोइंग टू समथिंग लाइक दिस देन स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज एवरीथिंग हील्स विद टाइम. दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई गेस हैव अ good day and a good life forward. Yeah.